दोस्तों, जब भी हम ऑर्गेनिकली गार्डनिंग करने की बात करते हैं तो सबसे पहला जो चैलेंज होता है वो है गमले की मिट्टी किस तरह की तैयार करनी चाहिए जिससे हमें अच्छी पैदावार मिले, अच्छी हार्वेस्टिंग मिले। साथ ही हमारे गमले की मिट्टी हल्की भी रहे, साथ ही उपजाऊ पोरस मिट्टी हम किस तरह से तैयार करें। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज की वीडियो में हम लोग ऐसी मिट्टी बनाएंगे जिससे आपके गमले की मिट्टी हल्की भी रहेगी और पोरस भी रहेगी, उपजाऊ भी मिट्टी होगी आपकी, और इसी तरह की हार्वेस्टिंग आपको आपके टेरेस गार्डन से मिलेगी। हमने अपने गमलों की मिट्टी में कौन से ऐसे कार्बनिक पदार्थ मिलाए हैं, कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र डाले हैं जिससे हमारे गमले की मिट्टी हल्की होने के साथ साथ जीरो बजट की गार्डनिंग भी हमारी हो जाती है। बिल्कुल कम बजट में हम गार्डनिंग करते हैं। अक्सर लोग कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें बहुत ही महंगे पड़ जाते हैं, क्योंकि कोकोपीट अगर 1 केजी की बात करें तो 50 रुपये केजी में आते हैं, और अगर हम राइस हस्क का इस्तेमाल यहीं पर करते हैं तो बिल्कुल सेम ही वर्क करता है हमारी गार्डनिंग में, और वो हमें 5 रुपये केजी के अंदर में ही पड़ जाते हैं। तो क्यों ना हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि राइस हस्क का इस्तेमाल हम गार्डनिंग में कैसे करें। मैं किसी भी तरह का केमिकल खाद का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बिल्कुल घरेलू और ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करके ही इतनी अच्छी मुझे हार्वेस्टिंग मिलती है। आप देख रहे हो मेरे टेरेस गार्डन में और किचन गार्डन में लगी हुई सब्जियाँ काफ़ी हेल्दी हैं, किसी भी तरह का इंसेक्ट भी इसमें अटैक नहीं करते हैं, और अगर आपका पौधा मजबूत होता है तो इसमें ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलती है, ज़्यादा फल फूल मिलते हैं। तो धान की जो भूसी होती है यानी राइस हस्क जिसको बोलते हैं, वो हमारे घर पर आसानी से अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि हम लोग किसान हैं तो हमें बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं। ये आप देखिए, जो चावल के छिलके होते हैं, चावल बनाने के बाद जो छिलके निकलते हैं या जिसमें चावल नहीं बन पाते हैं, उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग राइस हस्क बोलते हैं। तो इसी का इस्तेमाल गार्डनिंग में आज मैं करना बताऊंगी, क्योंकि ये एक बहुत ही हल्का और सस्ता विकल्प है। इससे आप अपने पौधे की मल्चिंग भी कर सकते हो। देखिए, जब हमारे प्लांट पे बहुत ज़्यादा पालों का असर होता है जड़ों पर, तो प्लांट हमारे ख़राब होने लगते हैं। तो इस तरह से आप ऊपरी लेयर में मल्चिंग कर दीजिए, तो इससे भी हमारा पौधा बचा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है। गर्मी में भी आपके प्लांट की सुरक्षा हो जाती है और सर्दियों में भी आपके प्लांट की इससे बहुत ही अच्छी सुरक्षा होती है। दूसरा, आपको इसका इस्तेमाल मिट्टी में मिलाकर भी कर सकते हो। जैसे कि आप गमले की मिट्टी तैयार करते हो, उसके बाद उस टाइम पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो 20% या 30%। आप अपने गमले की मिट्टी में इसको मिलाएं, एकदम हल्की मिट्टी तैयार होती है। साथ ही ये एक बहुत ही अच्छा खाद बनकर तैयार हो जाता है। तो मेरे घर पर तो ये फ्री में ही अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इसे परचेज करना चाहो तो 5 रुपये केजी के हिसाब से आपको ये मिल जाएंगे, और इसको लाकर आप अपने गार्डन में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल कोकोपीट की तरह से ही ये काम करते हैं, ऐसे कोई ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता है कोकोपीट में। चावल के जो ऊपरी छिलके होते हैं बिल्कुल हल्के होते हैं, इसलिए गमले की मिट्टी का वजन भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, जितनी भी मात्रा में आप इसको मिलाना चाहें मिला सकते हैं गार्डनिंग में, और इसका खाद बनाकर भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिया है 50% गार्डन और 40% मैंने लिया है उपलों से बनी हुई खाद। उपलों की जो कंडों की खाद होती है वो बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू उसका रहता है, उसका इस्तेमाल आप अपने गार्डनिंग में कर सकते हो। तो ये हमने उपलों की खाद ली थी, और 10% हमने राइस हस्क मिला लिया है। आप 20% भी इसको मिला सकते हैं। इससे हमारे पौधे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है, और बहुत ही अच्छा एक खाद भी बनकर तैयार होता है। अब तीसरा जो तरीका मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो धान की भूसी को आप ज़मीन में गड्ढा बनाकर भी एक तरह का कंपोस्ट बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए आप मिट्टी में अच्छा सा गड्ढे की खुदाई कर लीजिए। आप इसको बकेट में भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ ज़मीन में ही दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरी ज़मीन है खाली तो मैं बना ले रही हूँ। आपको कुछ भी करना नहीं है, बस आपको ये भूसी ले लेनी है और लेयर बाय लेयर इस तरह से सब्जियों और फलों के छिलके को एक लेयर डालना है, एक लेयर मिट्टी डालनी है, और एक लेयर ये हमारा राइस हस्क डाल दें। इस तरह से आप बकेट में भी कंपोस्टिंग कर सकते हो। ज़मीन अगर खाली नहीं है आपके यहाँ
तो बकेट में भी इस तरह का खाद आप बना सकते हो। 15 से 20 दिन में बहुत ही अच्छा खाद बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमने खाद बनाई हुई है पहले से ही बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। हमने घास भी इसमें डाली हुई थी और इस तरह से राइस हस्क डालकर भी एक बहुत ही बेहतरीन खाद बनाया हुआ था, जो बहुत ही अच्छी भुरभुरी मिट्टी आपको दिखती होगी। यहाँ मैं कंपोस्टिंग कर लेती हूँ। तो ये हमने ऊपरी लेयर में एक बार और इस तरह का धान की भूसी को बिछा दिया है। अब हम इसमें मिट्टी फिर से चढ़ा दे रहे हैं और इसमें कंपोस्ट भी आप डाल सकते हो। काउडंग कंपोस्ट मेरा डाला हुआ है इसमें, तो काउडंग कंपोस्ट भी आप डाल सकते हो। इसके बाद मैं पत्तियों की खाद इसमें डाल दे रही हूँ। जो भी मेरा गार्डन वेस्ट रहता है उसके ऊपर से मैं इसको कवर कर दे रही हूँ मिट्टी से। इस तरह से आप लेयर बाय लेयर अपने घर पर ही धान की भूसी से बेहतरीन खाद तैयार कर सकते हो। मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग बताती हूँ, बिल्कुल फ्री में 0 बजट की गार्डनिंग करना सिखाती हूँ। तो आप भी इस तरह से ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर सकते हो। बिल्कुल सस्ते रेट पर आपको ये सब अवेलेबल हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। गार्डनिंग के खर्च को कम करना है तो आप अपने घर पर ही कंपोस्टिंग कीजिए। सब्जियों और फलों के छिलके का भी बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हो जाएगा। देखिए ऊपरी लेयर में हम पुआल को डाल दे रहे हैं ताकि इसकी गर्मी से जल्दी से खाद तैयार हो जाए। देखिए 15 से 20 दिन में ही हमारा बहुत ही बेहतरीन खाद तैयार हो जाएगा और इसकी वजह से हमारी सब्जियां उगाना बहुत ही आसान। इस तरह से ऑर्गेनिकली गार्डनिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। गार्डनिंग के खर्च भी कम होते हैं, आसानी से आपका खाद भी बनकर रेडी हो जाता है। तो दोस्तों अगला जो मैं बता रही हूँ बहुत ही अच्छा काला सोना बनकर तैयार हो गया है हमारा। देखिए 4 से 5 दिन ही हुए हैं और इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पनपना भी शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए हमने लिए हैं 2 कंटेनर्स जो हमारे यहाँ पे वेस्ट पड़े हुए थे, तो उनको लिया हुआ है। इसमें सब्जियों और फलों के छिलके डाल दिया है। नीचे हमने इनके बॉटम पार्ट में होल्स बना लिए हैं ताकि जो इनका एक्स्ट्रा पानी हो वो निकलते रहे और हमारा कंपोस्ट बनकर रेडी हो जाए। बिल्कुल काला सोना बनकर आपका तैयार हो जाएगा 15 से 20 दिनों में। तो ये हमने सब्जियों और फलों के छिलके को डाल दिया है। अब इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ प्याज के कुछ छिलके और राइस हस्क यानी धान की भूसी हम डालने वाले हैं। तो इससे बहुत ही अच्छा खाद आपका बनकर रेडी हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी हमने धान की भूसी डाल दिया, प्याज के छिलके को भी डाल दिया है। ये एक बेहतरीन खाद है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गार्डनिंग बहुत ही लाजवाब होगी, बहुत ही अच्छी खाद बनकर रेडी हो जाएगी। आपके पौधे बहुत ही ज़्यादा चमकदार और हेल्दी हो जाएंगे। तो यही सब मैं गार्डनिंग में इस्तेमाल करती हूँ, यही सब खाद का इस्तेमाल करती हूँ। ऊपर से मैं इसमें उपलों के यानी कि कंडे का जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया था उसको एकदम चूरा बना लिया है, अच्छे से इसका फाइन पाउडर बना लिया है और अब ऊपरी लेयर में हमने इसको डाल दिया है। इस तरह से अगर हम कंपोस्टिंग करते हैं तो हमारी खाद बहुत ही अच्छी बनती है और इसको आप 10 से 12 दिनों बाद आप किसी भी पौधे पर डाल सकते हो या इसके ऊपर से प्लांट भी लगा सकते हो। आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहेगा, किसी भी तरह का कीड़ा वगैरह इसमें नहीं लगता है। और मैं इसी तरह से गार्डनिंग करती आ रही हूँ। मेरे किसी भी प्लांट में कोई भी कीड़ा नहीं लगता है और आसानी से आप सब्जियों और फलों के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हो खाद बनाने में, कंपोस्टिंग करने में। तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग कि इसी तरह के ट्रिक्स और टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी और हमारे साथ वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और हमें इसी तरह से सपोर्ट भी करते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हाइप करिएगा दोस्तों। तो फिर हम ऐसे ही वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आते रहेंगे और आसान तरीके से ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना बताते रहेंगे। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।